बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम तौसीफ़ है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फर्नेस रूम में है। ये हमारे पास ह्यूमिडिफायर है और हमने इसकी रिपेयरिंग करनी है क्योंकि कुछ दिनों से हमें फ़ील हो रहा था कि हमारा ह्यूमिडिफायर जो है वो काम नहीं कर रहा है। फिर हमने इसकी चेकिंग करी। चेकिंग करने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो इसका सोलेनॉइड वाल्व है ये ख़राब है और पानी यहाँ से जो है वो ऊपर पुश नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो ह्यूमिडिफायर है पूरे घर में हमें काफ़ी हॉट फील हो रहा है। तो हमने इसके लिए इसका जो रिप्लेसमेंट पार्ट है ये हनीवेल का ही है, लेकिन ये आफ्टर मार्केट पार्ट है, ये हमने मंगा लिया है। और हम सबसे पहले आज के इस प्रोजेक्ट में इस सोलेनॉइड वाल्व को अनइंस्टॉल करेंगे और इसके बाद ये जो नया वाला है ये हम यहाँ इंस्टॉल करेंगे। तो चलें हम इस काम के लिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये शुरू होता है। दोस्तों, ये हनीवेल का थर्मोस्टेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसकी सेटिंग ऑन पोजीशन पर है, लेकिन यहाँ आप इसको वेरी कर सकते हैं अपनी सेटिंग के हिसाब से। ये इसका स्विच है, तो कोई भी काम करने से पहले आपको फर्नेस को ऑफ़ करना पड़ेगा सेफ्टी के हिसाब से, ताकि कोई प्रॉब्लम और कोई इशू क्रिएट ना हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ दो वायर हैं जो इसका सोलेनॉइड वाल्व है वहाँ से आ रहा है, और सोलेनॉइड जो वाल्व है ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। तो हम यही करेंगे, जब हमने सारे स्विचेस बंद कर दिए हैं फर्नेस के, और फिर हम इसको अनप्लग करेंगे। अनप्लग करने के बाद मेक श्योर कि आप इसको बहुत एहतियात से काम करें ताकि कोई चीज़ आपके हाथ से टच ना हो। तो इसको अनइंस्टॉल करने का तरीका यही है कि ये जो इसकी पाइप है ये इनलेट पाइप है, यानी यहाँ से पानी इन हो रहा है, आपने उसको अलहदा कर दिया है, और दूसरी तरफ की जो दूसरी वॉल आउटलेट है वो ऊपर जा रही है। तो अब आप इसके दो स्क्रू लगे हुए हैं, इन दो स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से लूज़ कर लें तो आपका ये जो सोलेनॉइड वाल्व है ये बाहर आ जाएगा। अब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है और आप इसको दोबारा से ये दूसरी तरफ की आउटलेट वाल्व है इसको निकाल लें। तो ये वो पार्ट है जो कि हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, और ये रिप्लेसमेंट वाल्व, इसमें कुछ सॉकेट्स भी मौजूद हैं इसके। तो अब हमने यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि दो तरह की ओपनिंग है, एक इन है और एक आउट है, और इसके साथ इसके जो कपलर्स आए हुए हैं तो वो आपने इसको लगा देने हैं। तो टेफलॉन टेप भी मौजूद है, उस टेफलॉन टेप की मदद से आपने इसको फिक्स कर लिया है। ये आउटलेट है और ये इन। तो मेक श्योर आप जो पोलरिटीज़ हैं इनकी वाल्व पे लिखी हुई हैं उसको इसी मदद से लगाएं। तो यहाँ वाल्व के जो इस तरीके से लगा हुआ है, ये इसकी जो इनलेट पाइप आ रहा है इनमें, वो हमने यहाँ इनमें लगा देंगे, और इनमें लगाने के बाद आप प्रॉपर्ली इसको टाइट कर दीजिए आराम से। तो ये जो है इजीली टाइट हो जाएगा। बाद में इसको रेंच की मदद से भी आप मज़ीद इसको टाइट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें आपने उसको बड़ी एहतियात से यूज़ करना है ताकि वो चीज़ ब्रेकअप ना हो जाए, और इसको आराम से आपने हाथ में पकड़ के टाइट कर दिया है। अब आप जो है इसके बाद इसकी जो सेकंड है वो आप उसको आउटलेट जो ऊपर जा रही है फ़िल्टर में वो पुश करके लगा दें, वो इजीली फिक्स हो जाएगी। और बाद में आपने इसको स्क्रूज़ की मदद से यहाँ इसको टाइट कर देना है। तो ये इजीली निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। हमने इसके जो टेक्नीशियंस हैं उनसे मालूम किया था इसकी प्राइस, तो वो तकरीबन $125 आने के चार्ज कर रहे थे। तो हमने सोचा कि हम खुद ही इसको लगा लें। तो ये वायर लग चुकी है। अच्छा, चूँकि ये एसी है तो इसमें पोलरिटी की ज़रूरत नहीं है, और आपने इसको वाटर का जो वाल्व है वो आपने खोल देना है। तो जो वाटर है वो यहाँ से फ़्लो होके आपके जो इन है वो उसमें आना शुरू हो जाएगा। इससे कि आप देख रहे हैं कि ये वाटर ट्रैवल करता हुआ इधर आ गया है इसकी इन में। यहाँ मेक श्योर कि कोई लीक ना हो। ये आउट है जो कि ऊपर जा रही है फ़िल्टर में, तो आपको पता चल जाएगा। फिर आप इसके थर्मोस्टेट पे आके इसकी जो पोजीशन है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख लें, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है वो 30 से 40% तक होती है। तो हमने भी इसको 30 से 40% सेट कर दिया है। फिर दोबारा से हमने चेक कर लिया कि कोई वाटर की लीकेज तो नहीं हो रही है। अब जैसे ही हमने इसको ऑन किया तो हमने देखा कि वाटर यहाँ फ़िल्टर में आना शुरू हो गया है। तो जो इस बात का सबूत था कि जो सोलेनॉइड वाल्व है वो वर्क कर रहा है,
और आराम से पानी जो है वो स्लो स्लो इस पर गिर रहा है। अब जैसे जैसे ये पैड गीला होता जाएगा, इसमें जब जो आउटलेट है यहाँ से जो हवा जाती है वो इसको ठंडी कर देगी। तो यानी जो घर में एकदम बिल्कुल ही हीट के तौर पे आ रहा था हर जगह, वो नहीं आएगा। तो यहाँ आपने दोबारा से चेक कर लिया है कि कोई लीक तो नहीं है, और ये ओपनिंग आपने इसको खुली रखनी है क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं, विंटर और समर। तो लगाने से पहले हमारी ह्यूमिडिटी 27% थी, लेकिन जब हमने लगाई तो ये 33% हो गई। इसका मकसद था कि ये काम कर रहा है। दोस्तों, ये छोटा सा प्रोजेक्ट था। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।